हेलो स्टूडेंट्स, आ गए हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो को लेकर। देखिए, आपको सॉरी बोलना चाहूँगी कि हमारा मैनेजमेंट का जो चैप्टर था मैंने उसको बीच में छोड़ दिया। देखिए स्टूडेंट, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी और इस वजह से मैं आपका नहीं ले पाई लेक्चर। तो कोई बात नहीं, आज मैं इसको आपको प्रोसेस इसकी ख़त्म करवा दूँगी। थोड़ा लॉन्ग लेक्चर हो सकता है बट कोई बात नहीं, आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो वो काम अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये कहता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल के देखिए ये कहता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटरी कंट्रोल। स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट है हमारा टू हेल्प द पॉलिसी मेकिंग, यानी कि जो हमारा बजटरी कंट्रोल क्या करता है वो हमारी पॉलिसी मेकिंग में हमारी सहायता करता है। ये कहता है सेकंड पॉइंट टू डिटरमाइन द कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये क्या करता है, डिटरमाइन करता है कि हमारे कैपिटल कितने रिक्वायरमेंट है। जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया या फिर हमारा जो भी हमें सेल्स करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए जो भी पैसे की ज़रूरत होती है उस चीज़ के लिए हमें कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो। ठीक है, ये कहता है टू कंट्रोल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, यानी कि रिसर्च और डेवलपमेंट में ऐसा ना हो कि आप रिसर्च और डेवलपमेंट की तरफ से बह ही जाओ, ये देखो ही ना कि हमारा जो है कितने कॉस्ट लग रही है, नहीं, बट हमें उसके साथ रिसर्च और डेवलपमेंट एक्टिविटी के साथ साथ हमें क्या करना है, कंट्रोल करके चलना है अपने बजट पे कि कितना हमारा बजट है, उसी अकॉर्डिंग हमें रिसर्च और डेवलपमेंट में पैसा खर्च करना है। आगे कहता है टू इंक्रीज़ द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन की एफिशिएंसी को क्या करना है, इंक्रीज़ करना है, बढ़ाना है। लास्ट ईयर से इसको बढ़ाओगे तभी हमारी सेल भी क्या होगी, बढ़ेगी। इसलिए क्या कहता है, अपने प्रोडक्शन की एफिशिएंसी को क्या करना है, हमें इंक्रीज़ करना है। नेक्स्ट कहता है टू हेल्प द मैनेजमेंट इन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, यानी कि मैनेजमेंट की हेल्प करनी है किसके अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के अंदर। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट है अगर वो अच्छे से नहीं बन रहा तो उसकी हेल्प करो अपने मैनेजमेंट की, हाँ उसको बताओ, आइडियाज़ दो कि आप किस तरह से इसको क्या कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या करता है, नेक्स्ट देखिए अब हमारी स्टार्ट हो गया प्रोसेस। प्रोसेस क्या क्या है, देखिए बेसिक सी बात है, जब भी आप प्रोसेस करते हो तो क्या करनी होती है, आपको लाइन वाइज करनी होती है कि वो किस अकॉर्डिंग, यानी कि बीच में अगर आपने कोई स्टेप छोड़ दिया तो वो क्या हो जाती है, वहीं पे हमारी रॉन्ग हो जाती है। आप सपोज़ करिए कि आप किसी भी कोई प्रोडक्ट न्यू बना रहे हो, आपने रॉ मटेरियल परचेज़ कर लिया बट उस परचेज़ के रॉ मटेरियल को प्रोसेसिंग में नहीं डाल रहे, तो क्या वो फिनिश गुड में तैयार हो पाएगा, या फिर क्या वो रॉ मटेरियल ही, जिस इंसान को अपना एक तैयार जो है चीज़ चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, तो क्या वो रॉ मटेरियल लेने के लिए रेडी होगा, नहीं होगा ना। तो इसलिए वैसे ही प्रोसेस की प्रक्रिया है, अगर आप उसको बीच में कोई भी स्टेप छोड़ दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, वो पूरा पूरा गलत हो जाएगा। कर लेते हैं, ये कहता है ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज ऑफ बिजनेस। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है कि आपको बिजनेस की क्या प्रिपेयर करनी है, ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य क्या है एक बिजनेस के। देखिए बेसिक सी बात है, जब भी हम कोई स्टेप करते हैं फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना, तो वही इसमें कर रहे हैं। ये कहता है टू द बजट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द अचीवमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव, यानी कि एक बजट को क्यों प्रिपेयर किया जाता है, ताकि हम हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को क्या कर सके, अचीव कर सके। आगे कहता है देयरफॉर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस शुड बी क्लियर, इसीलिए हमारे जो ऑब्जेक्टिव है हमारे बिजनेस के वो क्या होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। आगे कहता है बजट पीरियड, हमारा बजट का पीरियड क्या है। देखिए बेसिक सी बात है, जब आप बजट को प्रिपेयर कर रहे हो और साथ ही साथ ये देख रहे हो कि आपके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या है, तो बजट पीरियड का टाइम भी तो डिसाइड करोगे ना कि वो कितने टाइम के लिए, लंबे समय के लिए, थोड़े समय के लिए। वैसे ही देखिए करते हैं स्टार्ट। ये कहता है द बजट पीरियड डिपेंड्स ऑन द वेरियस फैक्टर्स सच एज नेचर ऑफ बिजनेस। देखिए नेचर ऑफ बिजनेस पर डिपेंड करता है। बेसिक सी बात है, अगर आप कोई गर्मियों का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो वो गर्मियों के 6 महीने तो चलेगा, क्या वो सर्दियों का टाइम चलेगा, नहीं चलेगा। इसे सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। नेक्स्ट कहता है टाइमिंग ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, यानी कि जिस टाइम आपको फाइनेंस की ज़रूरत है उस टाइम आपके पास अवेलेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है वो चीज़। ठीक है, नेक्स्ट कहता है पीरियड रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट एक्सेट्रा, यानी कि प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको जितना टाइम चाहिए वो चीज़। अब ऐसा तो नहीं है ना बेसिकली कि आपको समर में ही सेल करना है और आप समर में इसका मैन्युफैक्चर करोगे तो फिर आप उसको सेल कब करोगे, तो सेल मैन्युफैक्चर अगर उसका समर में हो रहा है, गर्मियों में ही हो रहा है, तो वो गर्मियों के टाइम तो बिक ही नहीं पाएगा ना वो प्रोडक्ट, सर्दियों में आएगा तो फिर उसकी सेल ख़त्म हो जाएगी, तो वो चीज़। ओके, देखिए इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या क्या है, कैश, सेल, इनकम या फिर आपका एक्सपेंडिचर इंक्लूड होगा। ओके, नेक्स्ट कहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिसर्च, डेवलपमेंट, ये सब आपके किस में होंगे, लॉन्ग टर्म में। ओके,
देखिए थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, कहता है बजट कमेटी। बजट कमेटी क्या होती है, पढ़ लेते हैं इसको। ये कहता है बजट कमेटी विल हैव द मैनेजर्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस एक्सेट्रा। ये कहता है बजट कमेटी क्या होती है, विल हैव अ मैनेजर, वो एक मैनेजर को अपॉइंट करती है वेरियस डिपार्टमेंट्स, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए, यानी कि प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग मैनेजर एंड सेल्स फाइनेंस के लिए सेल्स फाइनेंस मैनेजर, ऐसे ही एक्सेट्रा। जो बहुत सारे और सारे डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए भी ऐसे ही अपॉइंट किया जाएगा। आगे कहते हैं द मैनेजर्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट प्रिपेयर बजट, यानी कि हर एक डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो अपने अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग क्या करेगा, बजट को प्रिपेयर करेगा फॉर देयर ओन डिपार्टमेंट एंड सबमिट इट टू द कमिटी। और क्या करेगा, किसको सबमिट कर देगा, कमिटी को सबमिट कर देगा। उसके बाद क्या करेगी, कमिटी फैसला लेगी, जो कि बजट कमेटी। नेक्स्ट कहता है बजट सेंटर, यानी कि बजट के सेंटर को ये कहता है इट इज़ दैट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ सेलेक्टेड फॉर बजटरी कंट्रोल, यानी कि बजट सेंटर जो है वो पार्ट है जिसको कौन सेलेक्ट करता है, बजटरी कंट्रोल सेलेक्ट करती है। सच एज जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, परचेज डिपार्टमेंट हो गया, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया एक्सेट्रा, और सारे डिपार्टमेंट्स हो गए इनको। आगे कहता है ईच बजट सेंटर प्रिपेयर अ सेपरेट बजट, यानी कि हर एक जो बजट सेंटर है वो क्या करेगा, वो अलग अलग बजट को प्रिपेयर करेगा। आगे कहता है बजट मैनुअल। बजट मैनुअल यानी कि इंसान के द्वारा तैयार किया गया बजट, जो भी हम कागजी फॉर्म में अपने पास रखते हैं। ये कहता है बजट मैनुअल इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट एंड बुकलेट विच कवर अ मैटर। ये कहता है बजट मैनुअल क्या है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है, यानी कि हाथ के द्वारा लिखा गया कागजात है, यानी कि बुकलेट भी हो सकती है। वो एक विच कवर्स द मैटर, जो हर एक मैटर को क्या करती है, कवर करती है। स्टूडेंट्स जो बजट मैनुअल ना ये कई बार शॉर्ट में 4 नंबर में भी डाल देता है, तो इसको आप अच्छे से ज़रूर पढ़ के जाना। ये कहता है इट स्टेट्स द फंक्शंस विद द फॉर्मुलेशन ऑफ बजट। ये क्या करता है, ये आपके फंक्शंस को फॉर्मुलेट करता है बजट के। आगे कहता है साथ ही साथ क्या करेगा, ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी प्रिपेयर करेगा बजट के अंदर ही। कि आप अगर आप 100 रुपये ले रहे हो तो वो 100 रुपये की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि ना वो इधर होंगे ना वो उधर होंगे, वो बिज़नेस के अंदर ही लगेंगे। ओके, वो चीज़। और अगर ड्यूटीज़ अगर गुम हो गए तो आप पे करोगे, कोई और पे नहीं करेगा। आगे कहते हैं उसके साथ क्या होगा, ऑब्जेक्टिव्स एंड बेनिफिट्स प्रिपेयर करेगा। देन नेक्स्ट होगा लेंथ, टाइम चेक करेगा कितने टाइम पीरियड के लिए, 5 साल, 2 साल या 10 साल, जो भी है। आगे कहता है स्पेसिमेन फॉर्म्स एंड नंबर ऑफ कॉपीज़, यानी कि सारी नंबर ऑफ कॉपीज़ उसके रिगार्डिंग तैयार की जाएगी। ओके, नेक्स्ट कहता है बजट की फैक्टर। बजट की फैक्टर के अंदर क्या होता है, ये कहता है अ फैक्टर विच इन्फ्लुएंस ऑल अदर बजट इज़ नोन एज की फैक्टर और प्रिंसिपल फैक्टर। ये कहता है ऐसा बजट जो क्या करे, ऐसा फैक्टर जो सबको इन्फ्लुएंस कर दे, अदर बजट्स को भी, उसको कहते हैं की फैक्टर या फिर प्रिंसिपल फैक्टर। देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। ये कहता है द रॉ मटेरियल सप्लाई में बी लिमिटेड एट वन टाइम, इट में ईजिली अवेलेबल अनदर टाइम। कई बार क्या हो जाता है, रॉ मटेरियल की सप्लाई एक टाइम लिमिट हो जाती है, बट दूसरे टाइम क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाती है। इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, की फैक्टर्स ब्रीफ इसको कर लेते हैं। कहते हैं मटेरियल, लेबर, मैनेजमेंट, प्लांट और कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ये सब क्या होते हैं, इसके की फैक्टर्स हैं, इसके बजट की फैक्टर। ओके, नेक्स्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल। देखिए बजटरी कंट्रोल जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है। कहता है फॉर सक्सेसफुल प्रिपरेशन ऑफ बजट ए प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन इज मस्ट, यानी कि एक बजट को सक्सेसफुली प्रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होना क्या है, मस्ट है, ज़रूरी है। देयर मस्ट बी कोऑपरेशन, यानी कि जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट्स हैं उन सबके बीच में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होना चाहिए। अगर कन्फ्लिक्ट्स होंगे तो ये अच्छे से काम नहीं होगा। जैसे कि फर्स्ट स्टेप पे इसने दिया चीफ एग्जीक्यूटिव, बजट ऑफिसर या फिर बजट कमेटी। ठीक है, बजट कमेटी कौन कौन सी प्रिपेयर की जाती है, प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर क्या क्या प्रिपेयर करेगा, वो प्रिपेयर करेगा बजट, प्रोडक्शन बजट एंड देन प्लांट यूटिलिटी बजट, की प्लांट की जो है कितनी यूटिलिटी हो रही है उसके अकॉर्डिंग। आगे द सेल्स मैनेजर। सेल्स मैनेजर क्या करेगा, सेल्स मैनेजर सेल बजट को प्रिपेयर करेगा, साथ ही साथ एडवर्टाइजमेंट बजट, यानी कि सेल करने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्चा करेगा वो भी देखेगा। अब फाइनेंस मैनेजर है तो कैश की बात करेगा, कैश को मैनेज करेगा। अकाउंट मैनेजर है वो क्या देखेगा, कॉस्ट बजट, कि हमारा जो कॉस्ट है उसका बजट कितना है।
नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट है हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर। ये क्या देखेगा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे क्या हो रहा है, हमारा जो खर्चा है वो एक लिमिट के पार तो नहीं जा रहा है, एक लिमिट में ही रह के हम सब कुछ मैनेज कर पा रहे हैं नहीं, वो चीज़। ओके स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट पॉइंट है, ये कहता है बजट ऑफिसर्स। बजट ऑफिसर का काम क्या होता है? ये कहता है द चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट सम पर्सन एज बजट ऑफिसर। जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो क्या करता है, वो कुछ ऑफिसर्स को अपॉइंट करता है और उनका नाम क्या रहता है? बजट ऑफिसर। कुछ लोगों को अपॉइंट करके उनको बजट ऑफिसर बना देता है। और बजट ऑफिसर का काम क्या है? ये कहते हैं द बजट ऑफिसर वर्क्स एज अ कोऑर्डिनेटर अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ही डिटरमाइंस द डेविएशंस बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड बजटेड एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स टू रेक्टिफाई द डेफिशिएंसीज। ये कहता है ये क्या काम करता है? ये दूसरों के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है और ये देखता है कि जो हमारा एक्चुअल बजट है उसके अंदर क्या क्या कमियां हैं, और कमियों को ढूंढने के बाद वो उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।